आप सब आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर संजीत जीत जुड़ चुके हैं, जो कि आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज़ 1 5 जनवरी सेकेंड शिफ्ट यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची में देकर के आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं संजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव एग्जाम रिव्यू के लिए तैयार हुए हैं। तो संजीत जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। बताइए कैसा हुआ आपका पेपर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजीत हुआ। मैं काफ़ी साल से लिख रहा हूँ ये एग्ज़ाम, और बहुत दिन से एग्ज़ाम का वेट कर रहा था। फाइनली एग्ज़ाम आया तो एक खुशी थी और अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था। मतलब इजीली आप अगर आप सच बोले तो अगर आप पढ़ के भी नहीं जा रहे हैं तो आप अगर आपके बेसिक नॉलेज अच्छा है तो यू कैन क्रैक इट। एंड मॉडरेट, सारा ही सेक्शन मॉडरेट ही था। ओके, और हाँ, करंट अफेयर्स जो था वो 2019 का बहुत सारा था, 2020 का कोई भी करंट अफेयर नहीं था। अगर आप करंट अफेयर 2019 का पढ़ के जा रहे हैं तो काफ़ी सारा 5 क्वेश्चन तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो करंट अफेयर से। साइंस वाज गुड, मतलब इजी ही था, बहुत टफ नहीं था। मैथ्स बहुत इजी था, ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 ट्रिकी क्वेश्चंस थे। एंड रीजनिंग वाज एवरेज। ओके, और गुड अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँ तो क्योंकि क्वेश्चन ईजी था, इस वजह से मैं कह सकता हूँ 90 अगर कोई करता है तो अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। क्योंकि बिलो 70 और बिलो 75 अगर कोई करता है तो क्योंकि कंपटीशन टफ होगा ये वाला। आज का एग्जाम मैं जैसे देख रहा हूँ, तो क्वेश्चन क्योंकि इजी था इस वजह से कट ऑफ इसका जाएगा। जनरल के लिए मान के चलिए 75 प्लस जाएगा। 75 प्लस। तो आपका अटेम्प्ट की बात करें तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? 92 विद एक्यूरेसी परसेंट। एक्यूरेसी परसेंट अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दे 2019 का तो 85 to 90%। 90%। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 80 एक्यूरेसी परसेंट 75 होती है। तो मैं करंट अफेयर पर ही थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स का कहना हो रहा था कि सर अभी तक 28, 29, 30 वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स तो जनरल अवेयरनेस थोड़ा इजी पूछे जा रहे थे, जबकि आज का 5 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का करंट अफेयर मतलब जनरल अवेयरनेस तो टफ पूछा गया, बहुत डीप से हिस्ट्री में पूछा गया। बिल्कुल, तो ये क्या सही ऐसा है। आपको सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिला? बिल्कुल, ये 2019 का जो करंट अफेयर था वो बहुत इजी नहीं था। मतलब अगर आप, एक होता है कि कुछ हुआ इंसिडेंट आपको याद रहेगा माइंड में, ठीक है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर को पढ़ के नहीं जाएंगे 2019 का, आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कुछ न्यूक्लियर एटॉमिक जो हुआ था वो शायद कहीं पे हुआ था 2019 में, वो पूछा गया था। इसके अलावा 2019 का ये डिफेंस वाला काफ़ी जोर दे के पूछा गया था, जो टफ था। नो डाउट करंट अफेयर टफ था 2019 का था, इस वजह से आप इजीली रिकॉल नहीं कर सकते अगर आप पढ़े नहीं है तो। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कहना था कि 28, 29, 30 चूंकि काफी इजी पेपर हुआ है तो क्वेश्चंस के थोड़ा शॉर्टेज होगा। हाँ, ये तो सच है। क्वेश्चंस के थोड़ा शॉर्टेज होगा तो क्वेश्चंस के लेवल का टफनेस बढ़ेगा। बिल्कुल, ये सच है कि जनरल अवेयरनेस खास अगर हम देखें तो क्वेश्चंस अब धीरे धीरे टफ हो रहे हैं। मतलब जो इजी आदमी जो जानता है डेली बेसिक नॉलेज जिसको कहते हैं, बेसिक साइंस जो पढ़े हैं या बेसिक हिस्ट्री का नॉलेज है, वो सबसे अब नहीं आ रहा है। आपको डीपली थोड़ा जाना पड़ेगा और क्वेश्चंस थोड़े टफ हो रहे हैं। मतलब चूंकि ठीक बोले आप ये सवाल कि जो क्वेश्चंस बैंक खत्म हो चुका है। बिल्कुल, हाँ, ये सही है कि क्वेश्चन शॉर्टेज हो रहा है अब। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो जिनका आने वाले फेज में एग्जाम है, फेज 2, फेज 3, फेज 4, उनके लिए राह आसान नहीं है। राह तो आसान नहीं है, क्योंकि आने वाला दिन में अब क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होगा, कंपटीशन भी टफ होगा। खैर जब ये तो चूंकि आपका मॉडरेट कर ये हो जाता है, जब जनरलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन जब जिसको कहते हैं हम लोग, वो हो जाएगा तो बेसिकली सबका बराबर हो जाएगा। बट क्वेश्चन टफ है, आपके अटेम्प्ट आप धीरे धीरे कम होंगे। जैसे 84, 82 हो रहा था कुछ दिन पहले से, अब धीरे धीरे वो अटेम्प्ट गिरेगा। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कहना नॉर्मलाइजेशन तो सर बाद में होगा, लेकिन अभी एग्जामिनेशन अच्छा जाता हाँ, है तो वो ये सही बात है कि जब आप जितना क्रैक करके आए तो वो आपको खुशी देती है। ये तो सच है कि आप जब आप अच्छे से क्रैक करेंगे, नंबर अच्छे से, हाँ, जब आप अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे तो आपको खुशी तो होगी ही। तो सॉरी, आरआरबी बेंगलुरु, ठीक है। मेरे पास आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है। मैं कुछ टॉपिक्स का आपको नाम बताऊंगा। आप बताइए क्वेश्चन थे या नहीं थे। तो किस टाइप के क्वेश्चन थे, याद होगा तो? ओके, मैं कोशिश करता हूँ। फर्स्ट टॉपिक इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें तो मैंने कहा ना डिफेंस का था, जिसमें डिफेंस में पूछा गया था न्यूक्लियर कहाँ ये सब हो गया था। कुछ जैसे एक्सरसाइज भी पूछा गया था इसमें, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिकॉल तो नहीं हो रहे, बट 2019 के ही थे सारे, जो नेशनल और इंटरनेशनल नहीं थे। अच्छा, नेशनल थे। नेशनल काफ़ी सारे थे, 3-4 तो नेशनल थे ही थे। नेक्स्ट हम लोग बात करें गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नहीं, गेम्स और स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, मेरे इसमें नहीं था। इस नहीं था।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, लोकगीत हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक संघाई फेस्टिवल था जो, हाँ संघाई पूछा गया था कि संघाई कहाँ का था। और साथ में मिलकर बताया और कोई क्वेश्चन? अभी तो भाई साहब बता ही दिए होंगे, क्या उसे एक ही क्वेश्चन था क्या? फेस्टिवल से संघाई था। नेक्स्ट हम लोगों के पास है इंडियन लिटरेचर बुक्स राइटर से कोई क्वेश्चन? ना बुक्स राइटर से कोई क्वेश्चन नहीं था। जबकि फर्स्ट शिफ्ट पे था। रेलवे से 2 क्वेश्चन था। हाँ रेलवे का क्वेश्चन बताइए। रेलवे का 2 क्वेश्चन कब चला था, डायरेक्ट इसवी पूछा था। हाँ ये मुंबई थाने वाला जो आपका पहला ट्रेन चला, डायरेक्ट इसवी पूछा था 1853 वो चला। और एक पूछा था कि रेलवे का जो हड़ताल हुआ था, बड़ी हड़ताल 1971 वाले, कौन से अगुवाई किया था, मैंने कौन लीडर बना था, कौन रेलवे का, ऐसा क्वेश्चन कौन अगुवाई की। 2 क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग का मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, मतलब ताजमहल या मतलब धरोहर यूनेस्को, ऐसा नहीं था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था ना कि कोई रिजाइन किए थे, कोई इमरजेंसी के जस्ट तुरंत बाद वाला था, 1974 वाला था शायद। एक इमरजेंसी के बाद नहीं भारत चीन युद्ध के बाद कौन सा मंत्री रिजाइन करे थे? कौन सा मंत्री रिजाइन मारा था भारत चीन युद्ध 1962 के बाद? 1962 के बाद। एक करंट अफेयर में था कि मछुआरों के लिए कुछ लॉन्च किया है ना भारत सरकार ने। हाँ उससे था। एक बैंक से पूछा गया था कि कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा आपका किसको मतलब ये करती है, लोन देती है या किसके लिए करती है? कमर्शियल बैंक का ये पहला क्वेश्चन यही था मेरे सेट में। बैंक से 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा यही था मुझे याद है। एक क्वेश्चन तो इजी था कि सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, सरकारी बैंक। और एक क्वेश्चन था कि मैंने सरकार और ऑप्शन दिया था कृषि सब में, मैंने किस में सबसे ज्यादा सरकारी बैंक ने किस में पैसा, कमर्शियल बैंक का मैंने दिया हुआ है, किस क्षेत्र में, ऐसा था। पैसा इन्फ्यूज किया गया। हाँ दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जनरल साइंस की पे थोड़ा सा साइंस में नंबर है जनरल बहुत ज्यादा हम लोग के बैच में तो नहीं पूछा गया था उतना, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत ज्यादा 40 नंबर, तो उसमें जनरल साइंस कितना पढ़े ना पढ़े, करंट अफेयर ही बहुत ज्यादा था। साइंस का 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। साइंस का एक तो फूल वाला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा फूल वाला संबंध में नहीं है, ये सब दिया हुआ था, फूल पत्ती परागन, ये सब में से एक छांटना था कि नहीं है। एक क्वेश्चन था कि कितना डिग्री तापमान बढ़ जाने से उसका सापेक्ष या कुछ बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है, कितना डिग्री तापमान बढ़ जाने से, ऐसा था। और साइंस में कुछ ऐसा फिजिक्स से कोई क्वेश्चन? फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं था। मैथ में कर क्या रहा है ना, मैथ में बच्चों के साथ ऑप्शन के साथ खेल रहा है या तो क्वेश्चन के साथ खेल रहा है। अनुपात निकालने बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन लग रहा है कि महिला और पुरुष का अनुपात निकालने बोल रहा है, लेकिन लास्ट में बोल दे रहा है कि पुरुष और महिला का अनुपात निकालना, मतलब ऑप्शन के साथ खेल जा रहा है। अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा भी कहना था कि जो ऑप्शंस दिया गया है ना, क्वेश्चन सेटर बहुत स्मार्ट है, वो ऐसा ऑप्शंस दिया गया कि आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये जैसे था एक क्वेश्चन में था मैथ्स का जिसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाला था, एक में दे दिया 5-7, एक में 7-5, एक में -7-5 और एक में -5-7, इस तरह करके दिया हुआ था, जो एकदम क्लोज कॉल था, मतलब गेस वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ मतलब ऑप्शन को आपको सारा ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। रीजनिंग से था, एक दर्पण वाला था, ABCD दे के दर्पण प्रतिबिंब निकालना। उसके बाद रीजनिंग से वही सर्कल वाला भी था कि कौन सर्कल वाला था, एक खिलाड़ी हेक्सागोन था, उसमें 6 जन को बैठाना था, निशानेबाज और तैराक और खिलाड़ी, इनके बीच में फिगर बनाइए। हाँ ये था। डायरेक्शन में एक था कि आप एक पाउंड दे दिया था, मतलब तालाब दे दिया था, उसके साइड से आप गुजर रहे हैं, लेफ्ट घूमिए फिर राइट घूमिए, फिर आपका फाइनली जो रेलवे स्टेशन पहुंच गया वहां से कितना ये था आपका, कौन सा साइड में था, ब्लड रिलेशन था, जिसमें आपका एक पूछा गया था कि पैटर्नल अंकल था, अंक था, ये था एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से लगभग 2 क्वेश्चन था, इजी था। डायरेक्शन टेस्ट से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन था, वो भी इजी था। पजल जिसको बोलते हैं या सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन था। डीआई के लगभग 3 या 4 डीआई था, जिसमें इजी था, एक रेशियो वाला था। से क्वेश्चन खेल रहा था, कुछ नहीं था उसमें, सीधा बोला था मूलधन को पी बोलते हैं, मिश्रधन को ये बोलते हैं, साधारण ब्याज को एसआई बोलते हैं। अब उन लोग तीनों में संबंध बैठा दिया था, 4 ऑप्शन में 4 तरह से फॉर्मूला दे दिया था। हाँ मैंने फॉर्मूला 4 में चारों तरह से बैठाया हुआ था, कौन सा सही है वो छांटने बोल रहा था। जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन, ह्यूमन ब्रेन, ब्लड वगैरह कुछ नहीं कह रहे तो पेड़ पौधा से एक क्वेश्चन था, वो जो बोला है डिजीज बीमारियों से कोई क्वेश्चन, डिजीज से कोई क्वेश्चन नहीं, कोरोना वायरस के कोरोना का वैक्सीन आया है, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, वो पहला ही टाइम में पूछा गया था 28 तारीख को।
हाँ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हिस्ट्री में बहुत परेशान दिखे मुझे। हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री में हिस्ट्री एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल से तो था। हाँ अच्छा हाँ एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल से डलहौजी या कुछ ऐसा ही था। नहीं सबसे अच्छा ये क्वेश्चन था। हाँ मैंने डलहौजी ने इनमें से किस राज्य को ई मर्जी या ऐसा ई कुछ नाम दिया था, किस राज्य को, उसमें अंतारा ये सब ऑप्शन था। मैंने लूसन का क्वेश्चन नहीं था वो। गवर्नमेंट एक्ट 1935 से पूछा गया था। हाँ वो था शायद ना ये क्वेश्चन। 1935 का जो अधिनियम है वो भारत को किस तरह विभाजित करता है, द्वैत शासन में कि प्रांतीय शासन में, यही दोनों ऑप्शन में हम भी फंसे थे। ये हाँ कुछ थोड़ा ये फंसने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोगों का मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी से मतलब कि उसमें जो सेंसस का डेटा वगैरह होता है, सेंसस का डेटा वगैरह तो कुछ नहीं नहीं, एक था संयुक्त राष्ट्र का जो अंग होता है ना, उसमें से बोल रहा था कि बाहरी निरीक्षण के लिए कौन सा इनमें से कौन सा एक अंग है संयुक्त राष्ट्र का। ये भी मैंने अटपटांग सा था। और डेटा उटा नहीं था, लेकिन हाँ एक डेटा से था 2019 का पूछा था डेटा से। 43 ऑप्शन में था, 49 था। वैश्विक क्षमता वाला था वो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्टिकल वगैरह तो कोई आर्टिकल नहीं था, आर्टिकल नहीं पूछा गया था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य की राजधानी, नहीं ये तो पूछा ही नहीं गया था। ये तो पढ़ के आए पूछा ही नहीं गया था। नेबरिंग कंट्रीज, नहीं नेबरिंग पाकिस्तान, कंट्री नेपाल, का श्रीलंका। हाँ एक क्वेश्चन ये था कि कोरोमंडल तट किन दो राज्यों को छूती है। हाँ ऑप्शन दे रखा था तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अच्छा हाँ कोरामंडल था। कोरामंडल आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो ऑप्शन था वो था। बाकी ऐसे जो भी ऑप्शन था वो नॉर्थ साइड का था, ऑप्शन दिया हुआ था, जो इजीली कोई गेस भी कर सकता है कि कोरामंडल वो नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन था। तो वेस्टर्न घाट का 2 ही स्टेट दिया हुआ था, एक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु दिया गया था। हाँ बाकी आपका पंजाब और हरियाणा दे दिया, तो पंजाब और हरियाणा तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, तो वो सब नहीं था। एक सॉइल के बारे में पूछा गया था शायद डेक्कन प्लेटो में आपका, कि कौन सा सॉइल, मैंने इनमें से दक्षिण पठार में कौन सा मिट्टी पाई जाती है। हाँ डेक्कन प्लेटो में लाल मिट्टी, हाँ ये पूछा गया था। पीली मिट्टी और एक दोमड़ मिट्टी, ऐसे मैंने था 4 ऑप्शन था ये दक्षिण भारत। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूनिट्स वगैरह से कोई क्वेश्चन, इन सब में जो कभी कभी कुछ चेंजेस आते हैं, आ जाइए। तो याद नहीं है वो वाला, याद नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, वही न्यूक्लियर में एक पूछा गया था 2019 के बारे में, कहाँ से, बेंगलुरु में या ऑप्शन में, उसमें हमको याद है बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई दिया हुआ था। न्यूक्लियर प्रोग्राम से दिया था क्वेश्चन। न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है मीटिंग कहाँ हुआ था वो उससे 2019 में। हाँ मंगलयान, चंद्रयान, एक मेरे को याद आया, तुम बोल रहे हैं एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया था। एक मंगलयान से क्वेश्चन था कि कौन सा लॉन्च किया था, किससे लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 में कौन लॉन्च किया था, कौन सा PSLV उसको लॉन्च किया था वो। PSLV ऐसा कुछ था। तो MK वाला आंसर होगा, वही होगा। अच्छा नासा, इसरो, DRDO, नासा, इसरो, DRDO, नहीं सबसे क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट हम लोगों का यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूएन से था एक कि उसका ज्वाइंट, मतलब उसको चेकिंग करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है यूएन को, तो उसमें एक इन्वायरमेंट का ऑप्शन था और एक ज्वाइंट यूनिट था। तो जो आंसर होगा, लेकिन हम इन्वायरमेंट वाला को मारे सही। और इधर और क्वेश्चन था और रीजनिंग था, सो बहुत इजी था लेकिन लंबा था, 1 वर्ड माइनस करके। एक पजल टाइप से रीजनिंग दिया था, पजल का रीजनिंग एक था। और रिलेशन वाला भी था, रिलेशन वाला एक क्वेश्चन था। पजल वाला तो बहुत टफ रीजनिंग था, उसमें बैठ ही नहीं रहा था। उसमें नहीं बैठा, मालूम नहीं बैठा कि नहीं बैठा, मेरे से तो नहीं बैठ रहा था। WHO, WTO, यूनेस्को, ये सब क्वेश्चन नहीं था। यूनेस्को तो क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन वही है कि स्पीड उतना है, धुआंधार नहीं हो पाता है, लेकिन चलता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, इन्वायरमेंट इशू का वही ज्वाइंट वाला बोले ना, यूएन वाला वही क्वेश्चन था, लेकिन उसका आंसर हम इन्वायरमेंट वाला दिए हैं। और कौन सा होगा, और इधर शुरू में क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था हेल्थ से था, हेल्थ से नहीं था, कोविड से एक भी क्वेश्चन नहीं था। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। कंप्यूटर किससे चलता है, मतलब कि यूनिट उसको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए, तो URL है, ईमेल, ये सब ऑप्शन में थे। IP एड्रेस चाहिए, वही वाला था।
और साइंस के लिए गलत था वो। हाँ? अच्छा मैथ का क्वेश्चन गलत था। क्या था गलत क्वेश्चन? और टाइमिंग वाला क्वेश्चन गलत था, आंसर नहीं आ रहा था। नहीं, सबका आंसर थे। आंसर नहीं मिल रहा था उसका। अच्छा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सर कि 35 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करता है और वह बोलता है कि 6 दिन में 6 छोड़ के जो- छोड़ छोड़ के के कितना जाता आदमी है। काम एक्स्ट्रा करेगा आदमी अगस्त में, तुम्हारा काम 16 दिन में होगा। 100 वाला सही था। क्वेश्चन सही था। 6 दिन आंसर आएगा या 5 दिन एक्स्ट्रा वैल्यू। आंसर सही था। मिला के काम करे वो सही था सर। 16 दिन में खत्म हो जाए कुल। कितना आदमी होगा? वो सही था सर। वो सही था क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, आप और- कौन सा बोर्ड से कितना अटेम्प्ट किए सबको बताइए एक बार। मेरा तो चंडीगढ़ बोर्ड का एक मिनट, आरआरबी कौन सा अप्रॉक्स आपका? 75। ये चेन्नई बोर्ड। चेन्नई बोर्ड से। एक्यूरेसी 75 परसेंट कितना होगा आपका? एक्यूरेसी परसेंट में भी 90 या 80। 90%। आपका मेरा आरआरबी बेंगलोर है, मैं 92 बनाया हूँ, 80 प्लस आएगा। 80 प्लस आएगा। आपका कौन सा बोर्ड है? मेरा अहमदाबाद। अहमदाबाद। एक मिनट रुकिए, GST थोड़ा का कुछ क्वेश्चन भी था। रह गया। अच्छा सब कुछ मिले, थोड़ा सा खत्म कर मुंबई लेंगे। जाना है, अभी हम रेलवे में हूँ, हाँ टेक्नीशियन पद पर हूँ। अच्छा अभी जस्ट हमको वहाँ जल्दी निकलना है। बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं था, एक भी नहीं था। 1-2 सम्मेलन था। कहाँ था इकोनॉमी से? एक भी क्वेश्चन नहीं था। सर इकोनॉमिक से क्वेश्चन तो नजर नहीं आया हमको भी। मतलब जीएसटी हाँ जीएसटी से आया था। एक कब आया तो 1 जुलाई वाला जो एक ही क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था। आरबीआई बैंक वगैरह आरबीआई का हाँ आया था, वो एसबीआई का आंसर दिए थे। सबसे बड़ा SBI सबसे बड़ा बैंक इंडिया का कौन सा है? तो उसमें SBI होगा। अच्छा उसके बाद बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन? बजट का नहीं था। बजट से नहीं था सर, बजट से नहीं था। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? हाँ, पर्सनालिटी से हाँ पर्सनलिटी क्वेश्चन नहीं था उसका। उसके बाद आपका गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम? हाँ हाँ, था। दिया था लेकिन वो हम लोग छूटा है मतलब कि क्वेश्चन। एक जो तो योजना से था सर, मैं बाद में फिर मिलता हूँ। कौन ये जो था ना कौन सा? कि मछुआरे लोग को जो हाँ, एक वो। किया गया था इसरो के द्वारा, वो क्वेश्चन था वो। कौन तो सा? ऑप्शन पूरा मिली जुली वाला थी। जो है सो कौन सा लॉन्च हाँ, किया गया वो ऑप्शन पूरा मतलब कठिन था। सैटेलाइट वाला, तो वो था। एक ही टाइप का सारा ऑप्शन मिला दिया था। क्वेश्चन ज्यादातर घुमाने वाला था, क्वेश्चन तो इजी था लेकिन आपको फंसाने वाला क्वेश्चन था। फिर ये एक था ओजोन का, आपको परमाणुकता ज्ञात करना था। कितना एटम होता है ओजोन में, वो वाला क्वेश्चन था। परमाणुकता तो ज्ञात 3 करना वाला था। होगा। और आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा चंडीगढ़ था, 77 को हम अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए कैसा जाता है। पिछला बार तो उसका कटअप ज़्यादा था। अच्छा पिछला बार भी दिए थे? नहीं, पिछला बार देते तो सेलेक्ट नहीं हो जाते। इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे? हाँ, चंडीगढ़ के कारण हल्का डर लग रहा है, लेकिन रांची रहता तो कंफर्म हो जाते। हाँ क्या राशि वैसा क्या है? रांची का कटअप कम है वैसे। पिछला बार तो कम था, इस बार ज़्यादा। ये मत आंकड़ा। यदि कटअप यदि 60 मतलब 70 तक जाता है पता नहीं ना, चलेगा। 70 तक जाता है तो उम्मीद रखें। पिछली बार वैसे अभी भी भोपाल मेरा बोर्ड है में- एक जगह जो पिछली बार भोपाल बोर्ड में हम मेरिट में छठे थे, लेकिन इस बार इसमें रांची का बहुत कम कटअप गया था, तो लगा था कि रांची भरते, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। कटअप तो अब लड़कों पे डिपेंड करता है, वो अटेम्प्ट किस प्रकार ले रहे हैं। आपका बोर्ड कौन सा है? हमारा तो चेन्नई बोर्ड है। चेन्नई। तो अब मेरिट में किस में? एनटीपीसी में चढ़े थे कि एलपी में? एनटीपीसी में भी और एलपी दोनों में। मतलब फाइनल से मेडिकल वगैरह सब हो गया था? हाँ, मैं मेडिकल नहीं हुआ। मस्त है, बस हल्का सा प्रैक्टिस करके आना है बस। मैथमेटिक्स के बारे में बताइए, नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम का आज क्वेश्चन नहीं दिया ना, आज नहीं दिया, नहीं दिया। डेसिमल? डेसिमल का ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हाँ, था। एक क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था, एक 8.48 वाला आंसर होगा और एक और 0.408 था और बटा में 1000 था, तो जिसको जोड़ के 0.804 आता है या कुछ इस प्रकार आता है आंसर। डेसिमल से 2 था। इजी मैथ के जितने क्वेश्चन थे ना सर, इजी था। फिर एक था कि समकोण त्रिभुज बनाना था, ऑप्शन दे रखा था। फिर शंकु वाला क्वेश्चन था कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तो उस फॉर्मूला पे बैठा देना था, और जो मतलब 3/1 या 1/3 जो आता, और नहीं वो दूसरा था। वो एक और क्वेश्चन था कि 4/3πr3 गोले का आयतन मतलब तिरगुना कर दिया जाए तो नया और पुराना का अनुपात, तो 8:1 आता। और हाँ और बताइए। सिलेंडर वाला तो बोले। हाँ सिलेंडर वाला तो फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन? फ्रैक्शन से था, 1-2 क्वेश्चन थे फ्रैक्शन किस से। टाइप का क्वेश्चन था? इजी थे, हाँ हार्ड ज़्यादा नहीं थे, मतलब उसके अंदर हार्ड नहीं था। नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ? था सर, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे था सर। LCF वो से था। डायरेक्ट से क्वेश्चन किस था। टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन यही था कि एचसीएम और एचसीएफ दिया और एक नंबर दिया गया था, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर निकालना था। आपका बोर्ड कौन सा है? बेंगलोर कितना अटेम्प्ट किए? 72, एक्यूरेसी परसेंट? 65। आपका बोर्ड?
मेरा कोलकाता है। अटेम्प्ट 75। एक्यूरेसी परसेंट 90% आंसर सही हो जाएगा। हाँ उतना 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। चेन्नई सर, चेन्नई। चेन्नई अटेम्प्ट अटेम्प्ट 72। कितना परसेंट आंसर सही हो जाएगा? 70 एवं मुझे लग रहा है 70 हो जाएगा। हाँ, आपका बोर्ड कलकत्ता है सर। अटेम्प्ट अटेम्प्ट 84 है, कितना सही हो जाएगा? मतलब 90 प्लस 90 प्लस आ जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए सर, हम आपके बारे में सोच रहे थे कि आप हमको भेटाए किसी तरह से। हाँ। उमंग स्टडी में हम देखते हैं, हाँ। अच्छा लगता है सर। कुछ help हो रहा है हम आप एग्जाम से? बिल्कुल सर, आप जो हाँ। क्या बात बोल रहे हैं यार। और मैथमेटिक्स क्वेश्चन का जो है ना सर प्रॉफिट पैटर्न। लॉस से भी क्वेश्चन था, हाँ हाँ और इमेंसुरेशन से टाइम वर्क से भी क्वेश्चन एक था, हाँ। और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन बताना है। वो क्वेश्चन क्या था? हाँ। जनसंख्या था, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी वो था। फिर बोले थे ना एलसीएम, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे था, नंबर 1 इंटू नंबर 2 बटा में HCF हो जाता, तो एलसीएम ज्ञात करना था, और यही ऑप्शन में दे रखा था। अच्छा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड को नंबर पे बैठा देना था, वो क्वेश्चन था। और लिस्ट में है रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन का सर नहीं था सर। परसेंटेज परसेंटेज का Percentage। था, परसेंटेज थोड़ा बहुत निकालना पड़ा था कि इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग में रिकॉल होगा तब तो कोई दिक्कत था। नहीं है। परसेंटेज का था सर। इस तरह का क्वेश्चन था पहचान से। वो दे दिया गया था, डाटा दे दिया गया था, मतलब उसको दोनों का अंतर करके निकालना था। जैसे 2 साल का दिया था, उस तरह का अंतर करके एक निकालना था। बाप बेटा वाला क्वेश्चन था कि एक जो पिता थे वो अकेले अपने काम को 5 दिन में कर सकते थे, और अपने बेटे के साथ मिल करके इधर आ जाइए, कोई बांस हमको लगा डिस्टर्ब कर रहा होगा। वो अपना बेटा के साथ मिल करके 3 दिन में वो काम को पूरा करता है। उसका बेटा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करता, तो 7.5 आंसर आता सर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का परसेंटेज से फिर एक क्वेश्चन और थी एक क्वेश्चन था कि परसेंटेज से कि एक्स का 35% 140 था, तो उसका एक्स का वैल्यू निकालना था। परसेंटेज से क्वेश्चन था, और परसेंटेज से एक था सर कि 90 से 130 और 90 से 110 और 130 से 150, मोबाइल पकड़ देना इनको। 130 से 150 के बीच संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसका 240 आंसर आता। ये था क्वेश्चन कि मतलब 2 क्लास इंटरवल दे देता, जैसे मीडियन का क्लास इंटरवल होता है ना, 2 क्लास इंटरवल इधर का और 2 क्लास इंटरवल इधर का, और दोनों के बीच का योग पूछा था। मिड वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड करना था, वही था। और एक था मेंसुरेशन से क्वेश्चन था कि एक समचतुर्भुज था, उसका एक विकर्ण दिया हुआ था और उसका एरिया दिया हुआ था, ठीक है, तो उसका भुजा निकालना था। हाँ, जो उसका वैल्यू 10 आया था। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, एक सर्कल से क्वेश्चन था। उसका क्षेत्रफल जो था ना, क्षेत्रफल 96 था, और उसका 8 दूनी 16 दिया था विकर्ण, एक D1 दे दिया था, D2 निकाल करके उसके बाद उसका भुजा निकालना था। और एक सर्कल से क्वेश्चन था वृत्त से, कि अगर वृत्त की त्रिज्या को